जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में 3 टॉपिक, एंजाइम, आयन चैनल, उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स। आज हमारा उसी का चौथा टॉपिक है रिसेप्टर, जो कि हमारे डी फार्म सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हमें अगर फार्मेकोलॉजी समझना है साथियों तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा है रिसेप्टर। यदि आपको फार्मेकोलॉजी सीखनी है या समझनी है तो आपको रिसेप्टर को अच्छी तरह से आना चाहिए। आज मैं आप लोगों को रिसेप्टर बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो देखते हैं रिसेप्टर क्या होता है साथियों। तो रिसेप्टर इज डिफाइंड एज अ माइक्रोमॉलिक्यूल आर बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस or inside the effector cell that serves to recognize the signal molecule or drug and initiate the response to it, but itself has no other function। इसको पहले हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं क्या होता है रिसेप्टर। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि हमारे घर पे जो गार्ड होता है, ठीक उसी गार्ड की तरह ही हमारा रिसेप्टर होता है हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या फिर सेल के अंदर। इसका काम क्या होता है साथियों, ये हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे हमारा गार्ड जो होता है घर का, वो उन्हीं बंदे को, उसी व्यक्ति को अंदर आने देता है जिसे वो पहचानता हो। यदि नहीं पहचानेगा तो उसे अंदर नहीं आने देगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल उसी सिग्नल मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने देता है या उसी सिग्नल मॉलिक्यूल को साइट पर, बाइंडिंग साइट पर बाइंड होने देता है जिसको वो पहचानता है। यानी जो हमारे रिसेप्टर में फिट बैठेगा सिग्नल मॉलिक्यूल, वही हमारे रिसेप्टर पर बाइंड होगा। तो हम लोग देखते हैं अब रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज ए माइक्रो मॉलिक्यूल, यानी वह बड़ा सा मॉलिक्यूल या बाइंडिंग साइट जहाँ पे हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होगा, लोकेटेड, जो कि लोकेटेड होता है ऑन द सरफेस पर, यानी सेल मेम्ब्रेन पर और इनसाइड द सेल, या फिर सेल के अंदर। इफेक्टर सेल मतलब जिस सेल में वो अपना एक्शन शो करेगा उसी को हम लोग इफेक्टर सेल कहते हैं, और जो हमारा एक्शन जिस सेल में शो होगा उसी में रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। दैट सर्व्स टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल, जिसका काम क्या होता है, जो कि सर्व करता है, सेवा करता है, या जो कि काम करता है किसके लिए, रिकॉग्नाइज, पहचानने के लिए, किसको, सिग्नल मॉलिक्यूल को। जो हमारा ड्रग है या सिग्नल मॉलिक्यूल है उसको पहचानता है, एंड माने और, इनिशिएट द रिस्पॉन्स, और उसके अगेंस्ट में क्या करता है, रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। टू इट, इसके लिए क्या करता है, उसी के अगेंस्ट, यानी उसके लिए ही जो ड्रग मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल है उसी के रिस्पॉन्स में क्या करता है, ये रिस्पॉन्स में एक्शन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बट इटसेल्फ हैज नो अदर फंक्शन, लेकिन इसके पास स्वयं का कोई अन्य फंक्शन नहीं होता। ये हमारा रिसेप्टर हो गया साथियों। अब हम लोग देखते हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो है, हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल, वो रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड करता है। तो यदि साथियों हमें अगर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन पढ़ना है, रिसेप्टर इंटरेक्शन पढ़ना है, तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए जो कि हमारे कॉलेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए निम्नलिखित क्या होने चाहिए, टॉपिक या निम्नलिखित जो टर्म्स हैं उन्हें हमें आना चाहिए या उन्हें हमें पता होना चाहिए। पहला जो टर्मिनोलॉजी है, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है साथियों, एगोनिस्ट ऐसा एजेंट होता है जो हमारे बॉडी में उपस्थित फिजियोलॉजिकल जो सब्सटेंस होते हैं उनके जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको समझने के लिए साथियों हम लोग डेली लाइफ रूटीन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कॉलेजी का टीचर हूँ, तो क्या है, मैं जब कॉलेजी का टीचर हूँ तो एक दिन मेरी एब्सेंटी हो गई, तो मेरे जगह पे कोई दूसरा टीचर आया जो कि कॉलेजी डिपार्टमेंट का ही था। तो वो आएगा
और आप लोगों को क्या पढ़ाएगा, कॉलेजी ही पढ़ाएगा। जिस तरह से हम कॉलेजी पढ़ाते हैं उसी प्रकार से वो भी आकर के कॉलेजी पढ़ाएगा। तो मैं फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल समझ लो, मैं एक फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को डेली कॉलेजी पढ़ाता था, लेकिन जो वो बंदा आया, नया टीचर आया, वो हमारा एगोनिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी आकर के हमारी ही तरह कॉलेजी ही सब्जेक्ट को पढ़ाया है, तो ये एगोनिस्ट होता है। तो क्या है देखते हैं, एन एजेंट विच एक्टिवेट, क्या है, वह एजेंट या वह बाह्य कारक जो कि एक्टिवेट करता है ए रिसेप्टर को टू प्रोवाइड माने प्रदान करने के लिए एन इफेक्ट, एक फंक्शन या काम, सिमिलर टू दैट, जो कि समान होता है, टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल, हमारे जो बॉडी में उपस्थित सिग्नल मॉलिक्यूल हैं उनके समान ही फंक्शन ये परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में। और सबसे बड़ी बात, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, रिसेप्टर मॉलिक्यूल को ये एक्टिवेट भी करता है। ठीक, अब देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए ये फिजियोलॉजिकल हमारा जो ये सिग्नल है, ये फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये हमारे बॉडी में हमेशा उपस्थित होता है। यदि ये इस पर बाइंड होता है, रिसेप्टर के बाइंडिंग साइट पर, ये रिसेप्टर है, इस पर बाइंड होगा तो ये अपना क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक इसी प्रकार से जब ये हमारा एगोनिस्ट आएगा, ये भी इस पर बाइंड हो जाएगा, तो ये मान लो फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है हमारा उपस्थित नहीं है, तो हम बाहर से ये मेडिसिन दिए या ये एगोनिस्ट दिया, तो ये भी सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसा कि ये हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल परफॉर्म कर रहा था, सेम प्रोडक्ट प्रदान करेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट। तो इस प्रकार से एगोनिस्ट समझ में आया। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है देख लेते हैं साथियों। एन एजेंट व्हिच एक्टिवेट्स a receptor to produce an effect in the opposite direction to that of the agonist। एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, इनवर्स एगोनिस्ट अपना इफेक्ट शो करता है। इसको हम लोग तो देखते हैं साथियों, इनवर्स एगोनिस्ट जैसा कि इस फिगर में दिख रहा होगा, ये हमारा एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट क्या होता है, जब एगोनिस्ट हमारा साथियों का करता है रिसेप्टर साइट पर जो बाइंड होता है, तो ये हमारा क्या प्रोडक्ट प्रदान करता है। अब इस डायरेक्शन में देखिए, ये प्रोडक्ट जो हमारा प्रदान हो रहा है इस डायरेक्शन में प्रदान हो रहा है, लेकिन जब हमारा इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड होगा तो सेम रिसेप्टर साइट पर बाइंड होगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक। तो ये हमारा इनवर्स एगोनिस्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एंटागोनिस्ट क्या होता है। एंटागोनिस्ट एन एजेंट व्हिच प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन अ रिसेप्टर आर सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। यानी एंटागोनिस्ट क्या होता है साथियों, वह एजेंट होता है जो कि एगोनिस्ट को उसके साइड पे बाइंड होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसमें क्या होता है, जो एंटागोनिस्ट होता है उसका क्या होता है, बाइंडिंग इफिकेसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, अफिनिटी जो बाइंडिंग अफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये तेज़ी से हमारे रिसेप्टर साइट पर बाइंड हो जाता है और फिर क्या करता है, एगोनिस्ट को बाइंड होने से प्रिवेंट करता है। और इसमें सबसे खास बात ये होता है कि ये रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करता। जब एक्टिवेट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये कोई फंक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है अपना खुद का। तो देखते हैं क्या होता है फिगर के माध्यम से। ये हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। अब अगर एक गोनिस्ट जो हमारा है वो अगर रिसेप्टर मॉलिक्यूल पर बाइंड होता है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट अपना देगा, ये प्रोडक्ट हमें देगा, ठीक। अगर एगोनिस्ट बाइंड होता है तो, लेकिन जब एंटागोनिस्ट आ जाता है साथियों तो ये हमारे रिसेप्टर साइट पर बाइंड हो जाता है। और जब एक एंटागोनिस्ट हमारा रिसेप्टर साइट पर बाइंड हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है एगोनिस्ट को बाइंड होने से, किस पे, रिसेप्टर साइट पर, ठीक। अब जब एंटागोनिस्ट बाइंड रहता है तो ये किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये रिसेप्टर को एक्टिवेट ही नहीं करता। जब तक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक कोई इफेक्ट अपना शो नहीं करता। तो ये क्या है कि रिसेप्टर को एक्टिवेट ही नहीं होने देता एंटागोनिस्ट हमारा।
अब ये दो प्रकार का होता है साथियों, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल में क्या होता है कि यदि एंटागोनिस्ट इस पे बाइंड हुआ है और रिवर्सिबल है, तो जब हम एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं इस साइड पर, बाइंडिंग साइड पर, तो क्या होता है, एगोनिस्ट इस एंटागोनिस्ट को रिमूव करके यहाँ से हटा देता है और एगोनिस्ट बाइंड हो जाता है और फिर प्रोडक्ट देता है। तो ये कंडीशन होती है रिवर्सिबल की। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, एंटागोनिस्ट जो है वो बहुत ही मजबूत तरीके से इस रिसेप्टर साइट पर बाइंड हो जाता है, और कितो हम लोग एगोनिस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएं तब भी ये रिसेप्टर साइट से हटता नहीं है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे एस्टिकोलिन जो होता है उसमें क्या होता है, नियोस्टेगमिन, ठीक, जो होता है नियोस्टेगमिन वगैरह, ये क्या होते हैं, ये हमारे इसका एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि बाइंड करते हैं और ब्लॉक कर देते हैं इस रिसेप्टर को, ठीक। तो फिर उसी के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट भी दिया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो हमारा क्या है, इरिवर्सिबल टाइप का एंटागोनिस्ट होता है, जो कि एक बार बाइंड हो गया जिस रिसेप्टर पे, उस रिसेप्टर को क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है। पार्शियल एगोनिस्ट एन एजेंट व्हिच एक्टिवेट्स ए receptor to produce submaximal effect but antagonize the action of a full agonist। इसको साथियों हम लोग अगर पार्शियल एगोनिस्ट को समझना चाहें तो समझ लीजिए कि आपको एक लेबर की ज़रूरत है। अब हो सकता है आप लेबर खोजने गए तो कुछ ऐसे लेबर मिलेंगे जो कि काम बहुत अच्छे से करते हैं, यानी एक दिन में 800 ईंटें वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। 800 ईंटें एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। तो वो हमारे, मान लो कि वो एडल्ट यानी एगोनिस्ट होते हैं, तो उसी के कैटेगरी में आप दूसरे गए खोजने, तो क्या हुआ, एक ऐसा जो है ऐसा लेबर मिल गया आपको जो कि दिन भर में क्या करेगा, 400 ही ईंट फेंक पाएगा। तो वो क्या है, काम तो एक ही आदमी कर रहा है, एगोनिस्ट है तब भी वही काम, और जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो भी वही काम करेगा। लेकिन क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट उसी काम को थोड़ा कम कर पाता है और जो हमारा एगोनिस्ट होता है उसी काम को ज़्यादा कर जाता है। जैसे कि हमने बताया कि जो पहला लेबर है जो एडल्ट है यानी वयस्क है या शक्तिशाली लेबर है, वो एक दिन में क्या करता है, 800 ईंट एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देता है। लेकिन उसी काम को दूसरा जो लेबर है हमारा, जिसे हम लोग पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं, जो कि कमज़ोर है, वो क्या करता है, 400 ही ईंट को एक दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पार्शियल एगोनिस्ट होता है वो थोड़ा कम इफेक्ट शो करता है, लेकिन थोड़ा कम इफेक्ट शो करता है। तो हम लोग इसका देख लेते हैं फिगर के सहायता से, तो फिगर से हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो देखिए क्या होता है, एगोनिस्ट अगर बाइंड होता है तो हमारा प्रोडक्ट इतना लंबा देता है, लेकिन अगर एगोनिस्ट बाइंड होता है तब। लेकिन जब पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड होता है तो हमारा प्रोडक्ट इतने तक प्रोडक्ट देता है, यानी कम प्रोडक्ट देता है। और क्या करता है, ये जब एगोनिस्ट यानी पार्शियल एगोनिस्ट हमारा बाइंड हो जाएगा तो ये एगोनिस्ट के बाइंडिंग को रोक देता है रिसेप्टर साइड पे, ये एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देता, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिसेप्टर देख लेते हैं आज। टाइप ऑफ रिसेप्टर क्या है, टाइप ऑफ रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। टाइप ऑफ रिसेप्टर में साथियों रिसेप्टर जो हमारे हैं वो 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। साथियों इस वीडियो में हम लोग केवल रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। आगे के आने वाले वीडियो में एक एक रिसेप्टर को मैं पूरी डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। और आप लोगों से अनुरोध है साथियों, यदि आप लोगों को इन वीडियो लेक्चर्स का नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं आप लोगों को रेगुलर नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। और आप लोगों को कोई क्वेरी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों का डाउट भी क्लियर करता रहूँगा। तो देखते हैं, पहला जो हमारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर GPCR होता है। दूसरा जो हमारा है साथियों आयन चैनल
रिसेप्टार होता है। तीसरा हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन लिंक्ड रिसेप्टार होता है। चौथा ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टार होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है साथियों, मैं इन सब रिसेप्टार को डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, आज हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। पांचवा क्या है, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब हम लोग देखते हैं साथियों, ये हमारे 5 तरीके के क्या हो गए, रिसेप्टर हो गए। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या है हमारे रिसेप्टर का। द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर कैन बी समराइज्ड एज, कैसे समराइज कर सकते हैं। पहला जो हमारा फंक्शन है, टू प्रोपेगेट रेगुलेटरी सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड to inside the effector cell when the molecular species carrying the signal cannot itself penetrate the cell membrane। क्या कहते हैं कि जो ये हमारा रिसेप्टर है ये प्रोपेगेट करता है रेगुलेटरी नियंत्रक जो सिग्नल मॉलिक्यूल है यानी रेगुलेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल है उन्हें आउटसाइड से इनसाइड तक आने में, यानी हमारे सेल के बाहर से हमारे सेल के अंदर आने में उन सिग्नल को हमारे रिसेप्टर क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि जो हमारा सिग्नल होता है वो डायरेक्टली हमारे सेल मेम्ब्रेन से हो करके अंदर नहीं आ सकता। ठीक, अब दूसरा देखते हैं क्या है इसका फंक्शन, टू एम्पलीफाई द सिग्नल। ये क्या करता है, सिग्नल को बढ़ा देता है। जैसे बहुत ही कम मात्रा में हमारे बॉडी में क्या होता है, एसिटिल कोलिन वगैरह सिक्रेट होता है, लेकिन वो पूरे बॉडी पे एक्ट करता है। कैसे, ये एम्पलीफाई करता है, ये आगे जा कर के दूसरे को और बढ़ाएगा, वो हो जाएगा और बढ़ाएगा, इस तरह से एम्पलीफिकेशन होता रहता है। तीसरा क्या है, टू इंटीग्रेट वेरियस एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी सिग्नल। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जो हमारे रेगुलेटरी सिग्नल होते हैं इनको क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम भी करता है, यानी इंटीग्रेशन का काम भी करता है। कौन, किसको किसको, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर रेगुलेटरी जो सिग्नल्स हैं इन दोनों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है हमारा कौन, रिसेप्टर। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्या है, टू अडेप्ट टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंज इन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये क्या करता है साथियों, ये अडाप्ट करता है कि हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन कम समय के लिए होगा या लॉन्ग समय के लिए जो परिवर्तन होता है हमारे बॉडी में उन सबको रेगुलेट करने में भी ये हमें मदद करता है और हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस यानी समस्थैतिकता को बनाए रखने में मदद करता है। इस तरह से साथियों हमारा आज का टॉपिक रिसेप्टर कंप्लीट हुआ और आगे आने वाले वीडियो में साथियों मैं आप लोगों को हर एक रिसेप्टर को जो हमने टाइप ऑफ रिसेप्टर में बताए हैं 5 प्रकार के, उन सबको डिटेल में बताऊंगा। और आप लोगों से गुजारिश है साथियों हमारे चैनल को क्या करें, रेगुलर फॉलो करें और प्रत्येक वीडियो एक सीरियल वाइज तरीके से देखें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो जो है एक दूसरे से आपस में लिंक्ड होता है। ठीक, यदि आप लोगों को कोई क्वेरी या कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आप लोगों के हर एक क्वेरी या डाउट को क्लियर करने की भरसक कोशिश करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।